समझ में आएगा। अभी तो हम बहुत सी चीजें पाखंड कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता। गुरु के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, परंपरा के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर बहुत सारे पाखंड चलते हैं। कई लोग तो कहते हैं क्या करें, पूर्वज से चला आया है, कैसे ना माने। अरे पूर्वज से चला आया है तो कोई जरूरी है मानोगे? अगर पूर्वज के समय में ज़्यादा विकसित ज्ञान नहीं था, उनसे भूलें होती थी, तो क्या आज उन भूलों को सुधारा नहीं जा सकता? क्या उन बुराइयों को छोड़ा नहीं जा सकता? 100 साल पहले छोड़ो, 20-25 साल पहले किया जाने वाला कितना काम छूट चुका। पहले का समय था जब मोबाइल नहीं था, पत्र भेजे जाते थे। अब मोबाइल आया तो सबने पत्र छोड़ दिया ना, मोबाइल पकड़ लिए, नंगे पैर चलते थे। घास की सड़कें होती थी, मिट्टी की सड़कें, आप नंगे पैर चलते थे। अब तो जूता रसोई घर में भी नहीं खुलता है, इतना अपडेट जमाना आ गया। जूता पहने हम रसोई में चले जाते हैं। कहीं मंदिर में जाना हो तो आदमी इशारा करता है, जूता पहना हो, नहीं आ सकता, प्रसाद बाहर आकर देगी। अब आदमी इतना अपडेट हो गया कि जूता खोलने में दिक्कत हो रही है। ये नहीं कि गुरु के पास मंदिर में जूता खोले पहुंच जाए, लेकिन नहीं, जूता नहीं खुलना चाहिए भले ही मंदिर में ना जाए। तो पहले तो लोग खाली पैर चलते थे, अब जूता पहनते हैं। पहले सामान्य धोती लोग पहनते थे, अब कोट पैंट पहनने लगे। पहले पत्र से बातचीत करते थे, अब मोबाइल रखने लगे। पहले पैदल चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, अब कार आ गई, हवाई जहाज आ गए। अब कहो कि नहीं हम परंपरा कैसे छोड़ें, हम तो बैलगाड़ी ही रखेंगे और बैलगाड़ी से ही दिल्ली कलकत्ता जाएंगे, तो क्यों नहीं जाते? पहले जो कुछ भी था धीरे धीरे बदला है। तो अगर कुछ ऐसी परंपराएं जो पहले गलत होती थी, अगर उन्हें हमें छोड़ने की बात आती है तो हम क्यों कहते हैं पूर्वज करते थे हमें नहीं छोड़ सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि क्या करें, हमारे बाप दादा बलि देते थे कोई माता रानी को, अब परंपरा से बात चली आई है, हमें भी देना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? बाप दादा रजिस्ट्री करके गए हैं कि तुम्हें देना पड़ेगा। अरे वो भूल कर गए, उनसे पाप होता रहा तो तुम भी वही पाप करोगे। अगर बाप दादा समझ नहीं पाए कि बलि देना पाप है, तो तुम तो समझ लो। कौन ऐसी माता है जो बलि से खुश होती? और यदि कोई आपको ये समझा रहा है कि बलि देने से माता खुश हो जाती है, फिर वो माता कैसे हो सकती है? फिर वो माता नहीं हो सकती, फिर वो जगत जननी नहीं हो सकती है। तो बलि देने से कोई माता खुश होगी, ये पूर्वज ने बता दिया। हम बलि दिए जा रहे हैं, पूजा किए चले जा रहे हैं, पाखंड किए चले जा रहे हैं, श्राद्ध किए चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे आडंबर है जो हम परंपरा के दबाव में करते हैं। सदगुरु कबीर ने सब पर कहा कि नहीं, ये मत करना, इंसान बनिए। मूल जो उनकी बात है वो इंसान बनने की, मानव बनने की है, प्रेम में जीने की है, समता मैत्री में जीने की है। कि आप थोड़ा ही जीवन बिताइए, लेकिन आपस में ऐसा बिताइए कि जैसे कि आपके लिए वो परमात्मा हो, आप उसके लिए आप परमात्मा हैं। अगर भाई भाई में, पति पत्नी में इस तरह के भाव हो जाएं, मित्र मित्र में, पड़ोसी पड़ोसी में, क्रेता विक्रेता में इस तरह का भाव हो जाए, तो धरती पर सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज हर कोई दूसरे को अपना क्या कहते हैं, भोजन समझता है कि जैसे हमें मौका मिल गया। आप कहीं चले जाइए दुकानदार के पास, तो दुकानदार आप में भगवान को नहीं देखता, उसे लगता है कि बकरा चला आया, कैसे लूट लें इसको। और अगर आप थोड़ा चालाक हैं, तेज हैं, तो किसी तरह बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा राहत मिलेगी। वरना आप रिक्शे वाले के पास चले जाइए, रिक्शा वाला भी अगर जान लिया कि आप इस शहर के नहीं हैं, तो 10 रुपया किराया है, आपको 30 ना कहे तो बताना। वो जानता है 30 लेना पाप है, लेकिन वो जानता है कि नया आदमी है, इसको कुछ पता नहीं है, हम 10 के बजाय 3 आदमी से जितना कमाएंगे एक ही से कमा लें। वो 30 बोल देगा आपको, आप कितना भी कम कराइएगा तो 20 तक आइएगा, 10 तो फायदा कर लिए। तो जो एक रिक्शा चलाने वाला इस स्तर पर पाप कर रहा है, तो सोचिए कि आदमी कहाँ जा रहा है। और ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं मानता हो, ऐसा नहीं कि किसी गुरु को नहीं मानता होगा। मैं वृंदावन गया एक बार, तो वहाँ जब मुझे रिक्शा लेना हुआ तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा जाना है मुझे थोड़ी दूर, 2-3 किलोमीटर होगा।
उसने कहा 50 रुपये लगे। तो मैंने पता किया कितना किराया का, 20 रुपये। तो मैंने कहा तुमने 50 क्यों बोला? तो हंसने लगा। मैं कहा ये जान तुमने अंदाज़ा लगा लिया मैं बाहर का हूँ? कहा हाँ। तो मैं कहा तो अगर तुम्हें पता है कि बाहर के हैं तो तुम्हें तो और कम बताना चाहिए, ताकि इस तीर्थ भूमि में बाहर से और लोग आवे, उनकी छवि अच्छी बने। तुम 50 बता करके वृंदावन की छवि खराब कर रहे हो। तुम जैसे लोग जो भगवान की नगरी को तुम बदनाम कर रहे हो, ताकि कोई दूसरा आदमी जाने में भी घबराए कि वहाँ तो लूटने वाले बैठे। होटल में चले जाइए, सामान्य किराया 800 रुपया AC रूम का है। अगर जान लिया कि आप बाहर से आए हैं, सीधे कहेगा 1800 रुपया लगेगा। अब आप 1500 फिर भी देंगे, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? तो होटल वाला भी भगवान कृष्ण की नगरी में बैठकर लूटने के लिए बैठा है, वो भगवान की भक्ति के लिए नहीं बैठा है। आप यहाँ से जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने, आप यहाँ से जा रहे हैं कृष्ण से आशीर्वाद लेने, लेकिन बगल में बैठा हुआ आदमी को कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है कि कैसे आवो काटो माथा, कि कैसा हूँ कोई मेरे पास आवे। भगवान कृष्ण बगल में है, डर भी नहीं है कि भगवान कृष्ण नाराज हो जाएंगे, है क्या? नाव वाले के पास जाइए 10 का 100 मांग लेगा, होटल वाला के पास जाइए, कपड़े वाले के पास जाइए, प्रसाद वाले के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, जूस वाले के पास जाइए, होटल में भोजन करने के लिए जाइए, सीधे 4 गुना रेट आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ बैठकर भी भगवान से डर नहीं रहा है, आप यहाँ से डरते हुए जा रहे हैं कि भगवान कृपा करना। वहाँ बैठकर वो पाप कर रहा है। और जो वहाँ का परिक्रमा मार्ग है, जो कहते हैं ना बिहारी जी की परिक्रमा लगा लो तो सारे पाप, सारा पुण्य मिल जाएगा, उस परिक्रमा मार्ग में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट की दुकानें आपको जगह जगह मिल जाएगी। अब सोचिए, जो भगवान की परिक्रमा लगाने जा रहा है वो बीड़ी लगा के लगा रहा है, वो तंबाकू खा के लगा रहा है, तो कौन सी परिक्रमा लगा रहे हो भाई? भगवान की परिक्रमा लगाते समय तक रुक नहीं सकते हो? कृष्ण की परिक्रमा लगाने गए हो, उतनी देर नशा के बिना रह नहीं सकते क्या? और चलो तुम नहीं रह सकते, जो प्रशासन है क्या उसको दिखाई नहीं देता? इतना पवित्र मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, लोग लेट कर भी जा रहे हैं, वहाँ गुटखा खा के बगल में थूक रहा है, बीड़ी पीकर धुआं उड़ा रहा है, ये तीर्थों की बात। तो आदमी हर जगह लूट रहा है और लुटाने के लिए जा रहा है, उसे किसी में परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, उसे किसी में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। अब जिसको सामने जिंदा आदमी में भगवान नहीं दिख रहा है, वो मंदिर में जाके देख रहा होगा क्या? पत्थर में दिखेगा उसको? आप ही बताइए, जिसको खुले आकाश में सूरज का दर्शन नहीं होगा, वो कमरा में कैसे देखेगा? जिस आदमी को आंखों से सूरज का दर्शन नहीं होगा, अगर उसकी आंखें फूट जाए तब कैसे होगा? वही तो हो रहा है कि जीवित प्राणियों में भगवान दिख नहीं रहा है। मित्र में, भाई में, माता पिता में, पड़ोसी में, ग्राहक में परमात्मा नहीं दिख रहा है, लेकिन पत्थर की मूर्ति में देखने के लिए आदमी तूफान मचा रहा है, हड़बड़ी मचा रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि जिस दिन तुम जीवित प्राणियों में भगवान को देख लोगे, उस दिन वहीं परिक्रमा हो जाएगी। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सद्गुरु कहते हैं कि मंदिर जाकर तुम परिक्रमा लगाते हो, वो परिक्रमा तो छोटी बात है, अगर मन तुमने निर्मल कर लिया, पवित्र कर लिया, तो साहब कहते हैं तुम खेत भी जाओगे तो परिक्रमा हो गई, तुम खलिहान भी जाओगे, दफ्तर भी जाओगे, दुकान भी जाओगे, तो समझना वो परिक्रमा ही है। लेकिन अगर मन गंदा है और तुम वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, गोवर्धन की लगा लो, अयोध्या की लगा लो, कुछ फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ भी तुम गंदा मन लेकर जाओगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि तुम तो किसी में परमात्मा देखते ही नहीं, और तीर्थ नगरी में भी तुम चले गए तो ग्राहक में तुम परमात्मा नहीं देखते हो।
किसी भी व्यक्ति में तुम भगवान को नहीं देखते हो, बल्कि तुम यह देखते हो कि यह व्यक्ति को हम कैसे लूट लें, कैसे हम इसको नंगा करके भेजें। अगर आप विरोध ना करें तो 100 रुपया बोले और 100 रुपया आप दे दें तो खुश होता है कि चलो ये आदमी फंस गया। तो सोचो, तीर्थों के नाम पर ये हो रहा है, भगवान के नाम पर ये हो रहा है, तो कोई किसी में भगवान कहाँ देख रहा है, कोई किसी में परमात्मा कहाँ देख रहा है। यही तो सदगुरु कहते हैं कि जो तिलमाही तेल है क्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो साईं तुझ में है, वो परमात्मा तुझ में है। इसलिए वे कहते हैं करो बहिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस। अपने बाहुबल का भरोसा करना, दूसरे की आशा छोड़ देना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना। वे आपको सामर्थ्यशाली बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जान लेंगे तो आप बहुत से आडंबर से मुक्त हो जाएंगे, बहुत से परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। अगर अपने जीवन यापन के बहुत से चीज़ें आप जान लेते हैं तो कितनी सरलता होती। जैसे आप घर में रहते हैं, मान लीजिए आपका नल खराब हो गया, छोटी सी बातों से आप समझिए, या आपका पंखा खराब हो गया, आपका बाजा खराब हो गया, कुछ भी चीज़ें अगर आपकी खराब हो गई, लाइट नहीं जल रही है, तो फिर आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत छोटी सी समस्या हो सकता है बहुत थोड़ा सा कोई त्रुटि हो, लेकिन अगर मिस्त्री आ गया तो 2-4-500 लेकर जाएगा कि, क्योंकि वो आप कुछ नहीं जानते तो आपको बता देगा नहीं इसमें इतना बड़ा फॉल्ट था, इतनी बड़ी त्रुटि थी। और हो सकता है रात को 10-11 बजे कुछ खराब हो जाए, तब क्या करें? तब मिस्त्री तो दूसरे दिन आएगा। तब आप क्या करते हैं? आजकल लोग थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। बहुत लोग अपने से थोड़ा बिजली का काम सीख लेंगे, पानी का काम सीख लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा जानकारी आप रखते हैं, औजार रखते हैं, पेचकस रखते हैं, प्लास रखते, सब आप घर पर रखते हैं ताकि कोई दिक्कत हो तो हम ठीक कर लें। क्यों? क्योंकि अपने से अगर हम छोटे छोटे काम जानेंगे उसके लिए हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से फिर आप बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। तो व्यवहारिक जगत में आपको इतना ख्याल आ गया कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानना चाहिए। सदगुरु कहते हैं यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने भीतर भी देख लीजिए कि शांति का मार्ग आपसे ही निकलता है, प्रेम का मार्ग आपसे ही निकलता है, आनंद का मार्ग आपसे ही निकलता है। इसके लिए किसी प्लम्बर को खोजने की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी एजेंट को खोजने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आंखें बंद करिए, अपने भीतर झांकिए और अपने मन को एक बार निहारिए। आपको दिखाई देगा मन में कहाँ कहाँ विकार है, कहाँ कहाँ दोष है, उसे मिटा दीजिए। जब आप मन के विकारों को मिटा लेंगे, दोषों को मिटा लेंगे, आप समझ जाना आधी से अधिक समस्या का समाधान हो गया। फिर आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं। और अगर कभी जाना भी पड़े तो ऐसे संत, ऐसे गुरु के पास जाइए जो आपको समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग बता सके। सच्चे गुरु वो हैं जो आपको मार्ग बताए। ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमसे दक्षिणा दे दो, स्वर्ग में तो हम तुमको भेज देंगे। अगर ऐसा कोई कहते मिल जाए, समझ जाना एक नंबर का धूर्त और ठग है। क्योंकि इस धरती पर आपके किए बिना कुछ भी नहीं हो। कोई दूसरा आपको स्वर्ग नहीं भेज सकता। और जिंदा रहते रहते ही स्वर्ग में जीना है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे नर्क जाएंगे कौन जानता है, किसी ने देखा है। लेकिन इतना तय है कि अगर जीते जी स्वर्ग में आप हैं तो मरने के बाद भी स्वर्ग में रहेंगे। अगर जीते जी सुख में है, और स्वर्ग का मतलब है कि जो पति पत्नी में प्रेम से रहे, भाई भाई से प्रेम में रहे, माता पिता के साथ श्रद्धा से रहे, पुत्र को बढ़िया शिक्षा संस्कार दे, पड़ोसी के साथ प्रेम में रहे, नशा दुर्व्यसन से मुक्त जीवन जिए और गुरु और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव हो, वही तो स्वर्ग में है। दूसरा कौन स्वर्ग में? और जो इतना स्वर्ग में अभी जी लेगा वो बाद में क्या नर्क में जाएगा?
लेकिन जो आदमी अभी छल में है, कपट में है, लड़ाई में है, झगड़ा में है, पाप में है, धोखा में है, और गुरु के पास गया, गुरु से कहा गुरु जी हमारे जीवन में बहुत पाप है, क्या करें? तो जो लुटेरा गुरु जी हैं वो कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, नाम दे रहा हूँ और साथ में तुम सिर्फ हमको दक्षिणा पकड़ा दो। इस नाम को बस जपना, और उतना भी नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, अपने बच्चों से कह देना कि तुम्हारी चिता में थोड़ा सा तुलसी डाल देंगे, सीधे स्वर्ग, सारे पाप क्षय हो जाएंगे। अब आदमी सोचता है इतना सरल उपाय है तो हम नशा क्यों छोड़ें? जब स्वर्ग जाने का इतना सरल मार्ग है तो हम हिंसा क्यों छोड़ें? फिर भाई से जमीन क्यों छोड़ें? फिर माता पिता का सम्मान क्यों करें? उनकी सेवा क्यों करें? अच्छा तो है वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए, अच्छा तो है दारू पी रहे हैं, अच्छा तो है पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो फिर गुरु जी ने कह दिया है कि पाप से मुक्ति का मार्ग तुलसी है, पाप से मुक्ति का मार्ग नाम जप है। लेकिन इसी वजह से आज पाप मिट नहीं रहा है, अधर्म मिट नहीं रहा है। इन्हीं सारे पाप से भरे हुए टोकरी के लिए सदगुरु कबीर हमें समझाते हैं, कहते हैं कि मेरे भाई अपने भीतर देखो, अपने भीतर के विकारों को देखो। जब तक तुम्हारा मन गंदा है, जब तक तुम्हारे मन में विकार हैं, कोई स्वर्ग कोई मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा। जीते जी अपने मन को निर्मल कर लो। पति पत्नी में जिस दिन प्रेम से तुम रहने लगोगे, पड़ोसी पड़ोसी में जिस दिन तुम प्रेम से रहने लगोगे, भाई भाई में जिस दिन तुम प्रेम से रहने लगोगे, और अपने देश के प्रति जिस दिन तुम्हें सम्मान और श्रद्धा का भाव जग जाएगा, उसी दिन तुम समस्त शांति को पा जाओगे, आनंद को पा जाओगे, स्वर्ग को पा जाओगे। वरना मरने के बाद तो तुम नरक में ही जाओगे, जीते जी भी नरक में, मरने के बाद भी नरक में। तो सदगुरु कबीर ने हमें जीने का सरल मार्ग दिया। इसलिए बहुत लोगों को सदगुरु कबीर खटकते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर ने बहुत लोगों की पेट पर लात मार दी। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि नाम जपने से मुक्ति मिल जाएगी, कबीर साहब ने कहा नहीं मिलेगी। तो जो नाम जपना सिखाते थे उनका तो भोजन की व्यवस्था खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा श्राद्ध करके हम तुम्हारे पूर्वज को, हम तुम्हारे पितर को स्वर्ग में भेज देंगे। कबीर साहब ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये छल है, तो उनको भोजन भी मारा चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम सिर्फ गंगा में जाओ, नहाना भी मत, 400 कोस से सिर्फ गंगा का नाम ले लेना, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। कबीर साहब ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, पाप मन का विकार है, मन के विकार को धोना पड़ेगा। गंगा में आप जाएंगे तो गंगा का जल आपके शरीर के मैल को धोएगी, और पाप शरीर में चिपका हुआ है। कहाँ पर चिपका है पाप? पाप मन का विकार है, और मन का विकार पानी से नहीं धुलता, ज्ञान से धुलता है। ध्यान से